मैं चाणक्य बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 375 ईसा पूर्व हुआ था। मेरे बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। यूनानी लोग मुझे कौटिल्य के नाम से जानते हैं। मेरे पिता का नाम चणक था। मेरा नाम मेरे पिता के नाम से पड़ा है। मैं तक्षशिला का एक प्रकांड एवं प्रख्यात आचार्य था। मैंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। आचार्य चाणक्य वह बड़े ही स्वाभिमानी एवं राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति थे। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के कारण छोटे छोटे राज्यों की पराजय से अभिभूत होकर कौटिल्य ने व्यावहारिक राजनीति में प्रवेश करने का संकल्प किया। वे अपनी मातृभूमि को सुरक्षित रखने एवं अखंड भारत का स्वप्न लेकर मगध गए थे, जो कि मगध उस समय 18 जनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। लेकिन मगध का शासक धनानंद ने आचार्य चाणक्य के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उनका अपमान भी किया। तभी आचार्य चाणक्य ने धनानंद को राजसिंहासन से हटाने की अखंड प्रतिज्ञा ली और वे एक बालक की खोज में निकल पड़े। उनकी भेंट चंद्रगुप्त से हुई। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला लेकर गए और वहां उसे शिक्षित किया। उन्हीं दिनों राजकुमार चंद्रगुप्त राज्य से निकाले गए थे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से मिलकर म्लेच्छ राजा परवतक की सेना लेकर पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की और नंदों को युद्ध में परास्त करके मार डाला और एक नए साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना की। आचार्य कौटिल्य को एक ओर पारंगत और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के रूप में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और संरक्षक माना जाता है, तो दूसरी ओर उन्हें संस्कृति साहित्य के इतिहास में अपनी अतुलनीय एवं अद्भुत कृति के कारण अपने विषय का एकमात्र विद्वान होने का गौरव प्राप्त है। कौटिल्य की विद्वता, निपुणता और दूरदर्शिता का बखान भारत के शास्त्रों, काव्यों तथा अन्य ग्रंथों में परिव्याप्त है। कौटिल्य द्वारा नंदवंश का विनाश किया गया। आचार्य कौटिल्य कूटनीति के भी जानकार थे। आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें राजनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, युद्ध की रणनीति और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों का गहन ज्ञान था और वे अत्यधिक विद्वान थे। उन्होंने सम्राट के सलाहकार के रूप में काम किया और मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में नंद वंश को उखाड़ फेंकने में चंद्रगुप्त की मदद की। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपनी शक्तियों को मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने तो चाणक्य उनके प्रधानमंत्री बने। चाणक्य ने साम्राज्य में मजबूत शासन के लिए एक सक्षम मंत्रिमंडल बनाया। उन्होंने सभी मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दिए। उन्होंने नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव सुविधा भी प्रदान की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पुरुष अंगरक्षकों के साथ साथ महिला अंगरक्षक भी नियुक्त किए। चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य में महिला अंगरक्षक रखने वाले पहले राजा बने। चाणक्य चंद्रगुप्त के सलाहकार थे और उनके मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त सिकंदर के सेनापतियों को हराने में सफल रहे और मौर्य साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बनाने में उनकी मदद की। चाणक्य एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जिन्हें कई विषयों का ज्ञान था और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा जिसमें सैन्य रणनीति, आर्थिक नीति, सामाजिक कल्याण के मुद्दे आदि जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों का पता लगाया गया। चाणक्य की मृत्यु 275 ईसा पूर्व में हुई थी।